नमस्कार। योग जीवनचर्या साधक संघ के आज की बैठक में उपस्थित योग साधक और आप लोगों के भीतर उपस्थित ईश्वरीय चैतन्यता को प्रणाम करके आज के नाड़ी परीक्षण एक दार्शनिक दृष्टिकोण विषय पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। वैद्य जी कहते हैं, रक्तोषणे शीघ्रगा नाड़ी ज्वरे च चंचला भवेत् ज्वरारंभे तथा वाते तेजा पुंजा गति शिरा। जब कोई वैद्य किसी रोगी की नाड़ी देखते हैं और नाड़ी देखते समय रोगी के शरीर में रक्त का प्रकोप अनुभव होता है तो उस रोगी की नाड़ी शीघ्र गति से चलती है। यदि ज्वर का प्रकोप अनुभव हो रहा है तो नाड़ी चंचल गति से चलती है और ज्वर का आरंभ हुआ और वात बढ़ने लगा। इस प्रकार के रोगी की नाड़ी तेज पुंजा गति में होती है। आगे कहते हैं, दुर्बले ज्वर रोगे च अतिसारे प्रवाहिके दुर्बला क्षीणदा नाड़ी प्रबला ग्राण घातिका। आगे कहते हैं कि किसी रोगी की नाड़ी देखते समय यदि नाड़ी की गति दुर्बल हो या क्षीण लगे तो यह कहा जा सकता है कि रोगी के शरीर में ज्वर है, अतिसार है और इन दोनों के कारण रोगी के प्राणों का नाश हो सकता है। आगे कहते हैं, बहुकाल गता रोगा स नाड़ी दीर्घगामी। यदि कोई रोगी के शरीर में रोग बहुत लंबे समय से चला आ रहा है तो उसकी नाड़ी धीर्घगामिनी होती है, धीरे धीरे चलती है। आगे कहते हैं, हंसगा चैव या नाड़ी तथैव गजगामिनी सुखम प्रस्तम च भवे तस्या आरोग्य भवे तस्तदा। यदि किसी रोगी की नाड़ी हंस की गति से या हाथी की गति से चले तो यह जान लेना चाहिए कि वह रोगी नहीं है, वह स्वस्थ और सुखी जीव है। आगे कहते हैं, सुव्यक्ता निर्मलत्वम स्वस्थान स्थिति रेव च अमंद त्व मचालम सर्वासाम शुभ लक्षणम। अब वैद्य जी नाड़ियों के शुभ लक्षणों के विषय में बताते हुए कहते हैं, दोष साम्याच सादृश्यान साक्तु रुजा स्वापि ज्ञातव्या धमनी धर्मा युक्ता अनुमानता। रोगों में अनेक नाड़ियों की गति के विषय में हमने चर्चा की। अलग अलग रोगों के लिए नाड़ी की गति अलग अलग होती है, ऐसा भी हमने चर्चा किया। किस रोग की नाड़ी
किस प्रकार चलती है यह भी हमने चर्चा की। किस दोष के कारण किस प्रकार की नाड़ी चलती है यह भी हमने चर्चा की। यह नाड़ी की स्थिति से रोग के अनुमान लगाने का एक विज्ञान है जिसे अत्यंत सूक्ष्म विज्ञान कहा जा सकता है। आगे कहते हैं, नाड़ी दृष्ट्वा तु यः वैद्यो हस्त प्रक्षालनम करेत् रोग हानिर्भवेत् शीघ्रं गंगा स्नानम फलम भवेत्। अब वैद्य जी कहते हैं कि यदि किसी रोगी की नाड़ी देखी हो और उसके बाद यदि हाथ धोता है तो उसका रोग शीघ्र नष्ट हो जाएगा, ऐसा कहते हैं। आगे कहते हैं, यो रोगिणः करस्त्वा स्वकरम क्षालयति रोगास्तस्य विनश्यन्ति पंग प्रक्षालनत्या। जो वैद्य रोगी की नाड़ी देखकर अपने हाथ को धोता है, इस कर्म से जैसे धोने से उसके रोग दूर हो जाते हैं, ऐसा आयुर्वेदोक्त नाड़ी परीक्षा के विद्वान अपने शास्त्रों में बताते हैं। अब हम चर्चा करेंगे यूनानी मत के अनुसार नाड़ी परीक्षण के विषय में क्या कहा गया है। तो वैद्य जी कहते हैं, नाड़ी नामांतरम नब्ज यूनानी वैद्य के मत विधाशय तक्रमम चात्र वैद्यानाम कौत्कायच। यूनानी वैद्य नाड़ी को नब्ज कहते हैं और उस नब्ज का क्रम अर्थात नब्ज परीक्षा में वैद्यों के आश्चर्य के विषय में हम चर्चा करेंगे। हैवानी चैव नवसानी रु हृदय मुदाहृदम हृदयस्थ शिरस्थ च देहि देह सुखावहम। यूनानी मत के अनुसार रूह दो प्रकार की है, एक हैवानी रूह और एक नफसानी। हैवानी रूह हृदय में रहती है और नफसानी रूह जो है मस्तिष्क में रहती है, और ये दोनों रूहें देहधारियों के लिए अत्यंत सुखदायक है। आगे तत्संगस या नाड़िया सूर्या नसवक्रमात् हद्यपदे यास्तु संलग्ना समन्तात प्रस्फुरन्तिता। और कहते हैं कि रूह के साथ लगी हुई नाड़ी अर्थात सिर या मस्तिष्क और हृदय से जो नाड़ियाँ जुड़ी हुई है वो दो है, एक सूर्यान और दूसरी आसव। इसमें सूर्यान नाड़ी हथपग में लग रही है, उससे सर्वत स्फुरण होता है। दो नाड़ियों की बातें सामने आती है, सूर्यान और आसव। आगे कहते हैं, सिरोंत मार्ग संबद्धा स्ताभिचेष्टादिकं भवेत् श्रेष्ठो जीव निवासो राधज्ञो राज्यासनम तथा। अब जो दूसरी आसव नामक नाड़ी है वह शिरोंतर भाग अर्थात मस्तिष्क के भीतर लगी रहती है और इस नाड़ी से देह की सारी चेष्टा इत्यादि होती रहती है। और यह भी बात बताई गई है कि जीव का निवास उसके हृदय में रहता है। इस बात को यूनानी मत बताते हैं, ऐसा लिखा हुआ है। आगे कहते हैं, तद्वाद तमनी मुख्या मनुष्य मणिबंधका परीक्षणीया विसज्जा उंगली विस्वश्रभी। अब कहते हैं कि हृदय नाड़ी में मनुष्य के पहुंचने की धमनी नाड़ी मुख्य है, उसको वैद्य 4 उंगली रख करके परीक्षा करे। अपने भारतीय परंपरा में
3 उंगलियां रखने के विषय में वर्णन मिलता है, परंतु यूनानी पद्धति में 4 उंगलियों को रखकर नाड़ी देखने के विषय में कहीं कहीं वर्णन मिलता है। आगे कहते हैं यथैण गति पर्यायस्थ दुदुपत्ति गति गिजाली गतिराख्याता पितकोप विकारत। अब यूनानी मत ऐसा बताते हैं, ऐसा वर्णन मिलता है कि यदि नाड़ी की गति हिरण के बच्चे के जैसे उछलते कूदते हुए अनुभूत होती है तो उसे गिजाली कहते हैं और यह पित्त विकार को सूचित करता है। आगे कहते हैं तरंग नामो जस्यात् मोजी गतिरिता रीति निवेदयति वशवर्त वायु रुष्माणे वच। यूनानी मत के अनुसार यदि किसी रोगी की नाड़ी जल की लहर की तरह चल रही है तो उस नाड़ी को वे मौजी कहते हैं और यह शरीर के वायु को तापमान को सूचित करती है। आगे कहते हैं दूदस्यात् क्रमि पर्यायो दुति तस् गति स्मृता श्लेषमाणम संचयम श्यामम प्रकटीकुर्ते ही सा। अब दूध अर्थात क्रमिका यदि किसी की व्यक्ति की नाड़ी क्रमी की तरह चल रही है तो उसे वे कहते हैं कि ये दूधी गति से चल रही है और यह कफ के प्रभाव को सूचित करती है, ऐसा जान सकते हैं। आगे कहते हैं उमल पिपीलिका मोर उमली तद्गति स्मृता यस्य नाड़ी तथा गच्छेन मृति तस्यास निर्दिशेत। अब आगे कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति की नाड़ी या किसी रोगी की नाड़ी उमल अर्थात चींटी और मोर के जैसे चलती है, जिसे उमली गति कहते हैं, तो ऐसे पुरुष को, ऐसे रोगी के विषय में ऐसा कहा जा सकता है कि इसकी रोगी की मृत्यु अत्यंत निकट है। आगे कहते हैं असि पत्रस्य पर्यायो मिंसार इति कीर्तित यथा स्यात् क्रमत काष्ठे मिंसारी सा गतिर्भवेत् तद्गतिम धमनी दत्ते बायांत शोत रोगिणा। आरे का पर्याय है यूनानी में मिंसार है, जैसे लकड़ी के ऊपर चलता है इस प्रकार नाड़ी के गमन करने को मिंसारी गति कहते हैं और इस प्रकार की नाड़ी बाहर भीतर शोथ रोगी की चलती है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कोई व्यक्ति लकड़ी के ऊपर चल रहा है तो उसकी गति कैसी होगी आप अनुमान लगा सकते हैं। तो यूनानी मत में ऐसा वर्णन मिलता है कि यदि किसी रोगी की नाड़ी ठीक ऐसे चल रही है जैसा कोई व्यक्ति लकड़ी पर चल रहा हो, इस प्रकार के रोगी को वे कहते हैं कि इसमें बाहर और भीतर कहीं न कहीं शरीर में सूजन है, शोथ है, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। आगे कहते हैं जन्मल फार नामनीया गतिमूर्षक पुच्छवत पित्त श्लेष्मा प्रकोपेण धमना संभेवित कल। यदि किसी रोगी की नाड़ी चूहे की पुच्छ के जैसे हो रही हो, एक ओर से मोटी एक ओर से पतली, तो उसे यूनानी वैद्य जनवल फार गति कहते हैं और इसका जो प्रभाव है इसमें कहते हैं कि ऐसे रोगी के शरीर में पित्त और कफ के विकार की सूचना मिल सकती है। आगे कहते हैं
माली शलाका सदृशी सूक्ष्म धीरा बलत्यात् गत्याधात द्वयम यस्मा दस्ता अंगुलीर्भवेत् जुल्फिकर तत्व स्मृता पित्त श्लेष्मा दग्ध प्रबोधिनी। अब वैद्यों का एक बड़ा अनुमान यहाँ पर आता है कि यदि किसी वैद्य के द्वारा किसी रोगी की नाड़ी देखी जा रही है और नाड़ी सलाई के आकार की अत्यंत सूक्ष्म है और धीरे धीरे चल रही, तो उसे वे माली कहते हैं। और यदि मध्य उंगली से नाड़ी की दीवार पर आघात करे तो वह पित्त कफ विकार की सूचना देती है। इसको जुल्फिकरत भी कहते हैं। आगे कहते हैं मुत इद प्रस्फुरंतिया गति कोष्ठच रुक्षताम विडंग्रह शौदावी विचार व्यान ज्ञापित्यात्। यदि कोई रोगी वैद्य को अपनी नाड़ी दिखा रहा हो और वैद्य को ऐसा अनुभव होता है कि नाड़ी के स्फुरण से कोठे में रुक्षता प्रकट होती है। कोठे से तात्पर्य कि पेट में पाचन तंत्र में यदि मल बंद हो रहा है तो उसे वादी नाड़ी के नाम से जान सकते हैं, ऐसा वैद्य कहते हैं। आगे कहते हैं ईशिरता कंप पर्यायस्त द्विशिष्टा तु या भवेत् मुत्त शैनाम सज्ञेया सफरा सौदा विकार्योत। कंप को फारसी में इतिरशा कहते हैं। जो उसके समान नाड़ी हो उसको मुत्तेश नाड़ी कहते हैं। और यह सफरा पित्त और सौदा इन दोनों के मिश्रित स्थान में होती है। और आगे कहते हैं उमत्तिला पूर्ति तु दिष्टा सृजस्यो मुमत्तिली तुसा तम कफा तधु गाया मुनखापि सप्रतिगत। अब परिपूर्ण को फारसी में मुमत्तिला कहते हैं। और जिस नाड़ी से रुधिर की परिपूर्णता का प्रतीत हो उस नाड़ी को मुमत्तिली कहते हैं। और जो नाड़ी तमोगुण या कफ से परिपूर्ण बताती है उसे मुखपिज कहते हैं। और सबसे आगे वैद्यों की परंपरा में यूनानी वैद्य कहते हैं ऊर्ध मुत्पल्य गच्छेन्तिक चिमायु प्रकोपत सा कबूलन सख्याता धमनी संपरिचय। जो नाड़ी पित्त के प्रकोप से उछलकर ऊपर की ओर गमन करती है उसको नाड़ी के ज्ञाता शाह कबूलन के नाम से जानते हैं। चतुर अंगुलिसी संस्थानाप दीर्घा तबलीसा दराज इति पर्यायस्था एव निष्पत्ति। अब उंगलियों के अनुभव को यूनानी वैद्य कैसा बताते हैं कि यदि किसी रोगी की कलाई में स्थित नाड़ी पर यदि 4 उंगलियां रख दी जाए और उनका अनुमान लगाया जाए, उनसे जो अनुभूत होता है उन पर यदि सूचनाओं का संग्रहण कर गहराई से अध्ययन कर रोग से संबंधित अनुमान लगाया जाए रोगी से प्रश्नोत्तरी के पश्चात, तो रोग का निदान संभव है। यदि रोग के कारण की जानकारी हो जाए, रोग के लक्षण की जानकारी हो जाए, तो उसके निदान के विषय में बताना सरल सहज हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। आज की योग शाखा में बैठक में आपने जो सुना वह केवल योग स्वयं सेवकों के लिए ही है। जो योग जीवनचर्या साधक संघ से जुड़े हुए हैं, जो योग की साधना के लिए स्वेच्छा से प्रवृत्त है, जो योग जीवनचर्या साधक संघ के नियमों का
पालन करते हैं, योग जीवनचर्या साधक संघ की विचारधारा पर जीवन यापन करने के लिए कटिबद्ध है, यह केवल उन्हीं लोगों के लिए है। योग जीवनचर्या साधक संघ में 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। पहली महत्वपूर्ण बात, योग मार्ग के अनुसार जीवन यापन करने के लिए दृढ़ संकल्प। दूसरा, स्वयं प्रकृति के सत्ता की अधीनता को स्वीकार कर नाड़ी परीक्षण और आयुर्वेद के नियमों के अनुसार जीवन यापन करने का प्रयास करना। और तीसरी बात है ध्यान से तात्पर्य जागरूकता। जागरूक रहना है, सावधान रहना है, लापरवाहियां छोड़नी है, असावधानियां छोड़नी है, अनावश्यक मनोविकार को छोड़ना है। नमः शिवाय।